हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्टिव ज्ञान पर, जहां पर आपको ज्ञान के साथ मिलेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए आपको मेरा वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलो शुरू करते हैं हम नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये इसका सेकेंड पार्ट है। वेलकम अगेन। Now we start second part of the chapter is nationalism in India. In this chapter हम डिस्कस करेंगे टाउन्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ, पीजेंट्स में कैसे हुआ और ट्राइबल्स में किस तरीके से मूवमेंट शुरू हुए। मिडिल क्लास जो टाउन्स में था, मिडिल क्लास में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी मिडिल क्लास लोग ऐसे थे जिसने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोर्ट्स का सबका बाइकआउट किया था, यानी लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो विदेशी कपड़े थे उनको भी यूज़ करने से बाइकआउट कर दिया था। और इसकी वजह से क्या हो गया था, कॉलोनी थी जो यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको बहुत सारा नुकसान होने लगा था। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चल पाया था मूवमेंट, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी कि जो इंडिया के बनने वाले क्लोथ्स हैं, जो खादी है, उस खादी को वो खरीद सके। और जो फॉरेन के जो बनने वाले कपड़े होते थे ब्रिटिशर्स के, वो सस्ते होते थे, तो इसीलिए उनको वापस से, क्योंकि अर्निंग नहीं है, पैसा नहीं है और इतना महंगा भी है, तो नहीं खरीद सकते थे। इंडिया के खुद के अपने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो आपने जो बाइकआउट तो किया, लेकिन वो कितने समय तक रह सकता है। तो लोग वापस से अपनी जॉब्स पर, प्रैक्टिसेस पर लौटने लगे। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट टाउन्स में फेल हो गया था। अब हम पढ़ते हैं पीजेंट्स में। भाई किसानों ने भी तो इसमें पार्टिसिपेट किया था। असल में क्या था, ये जो मूवमेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कम ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट ज़्यादा था, क्योंकि जो ताल्लुकदार कह लो या लैंडलॉर्ड्स हैं, ये हाई रेंट लेते थे, क्योंकि जितना भी टैक्सेस जो लिया जाता था वो फार्मर्स, किसानों से लिया जाता था। साथ में क्या करते थे, ये जो बेगार सिस्टम होता है, बेगार यानी बिना पैसे के काम कराया जाना, तो उनसे वो बिना पैसे के अपने खेतों में काम करवाते या अपने घरों में काम करवाया करते थे। तो ये लोगों ने क्या किया, जो नाई थे, धोबी थे, इन्होंने इनको सर्विस देना बंद कर दिया, यानी इन्होंने अपने प्रोटेस्ट का तरीका इस तरीके से किया कि जो वॉशरमैन हुए, बार्बर हुए, इन्होंने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया। और इन्होंने क्या करा, लोगों ने बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया। और अक्टूबर 1920 में ओथ में किसान सभा बनाई गई, जिसके लीडर बने बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र की फ़ोटो है। तो इस तरीके से किसानों ने अपना जो मूवमेंट है किया। ट्राइबल्स पीपल्स ने क्यों किया, क्योंकि देखो ट्राइबल थे, आदिवासी जो लोग होते हैं, उनका बेसिक जितनी भी सारी ज़रूरतें होती हैं वो फॉरेस्ट से पूरी होती है। जो फॉरेस्ट से पूरी होगी, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना फॉरेस्ट लॉ बना दिया। फॉरेस्ट लॉ बनने की वजह से क्या हुआ, ये ट्राइबल पीपल थे, ये जंगलों में नहीं जा सकते थे, वहाँ पर अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते थे, अपने एनिमल्स को नहीं ले जा सकते थे। तो जो ये फॉरेस्ट लॉ था, इसकी वजह से ट्राइबल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और क्योंकि फॉरेस्ट में एंटी रेस्ट्रिक्टेड थी, तो इन लोगों के बीच में आपस में वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो उस समय पर एक लीडर, क्योंकि ये गुडेमन हिल्स आंध्र प्रदेश में होने वाला एक वॉर है, गोरिल्ला वॉर, ये स्टार्ट हो गया था। लोग छुप कर, गोरिल्ला वॉर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो ग्रुप होता है ना पीपल का, वो क्या करता है, छुप कर अपनी विदेश जो आर्मी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उस पर हमला करता है। इसको जो लीड किया वो आलूजी सीताराम राजू ने इस मूवमेंट को लीड किया, उन्होंने शुरू किया। वो वैसे महात्मा गांधी को मानते थे, महात्मा जी में उनका विश्वास था, लेकिन खादी को भी प्रमोट करते थे, लोगों को कहते थे खादी को काम में लो, और जो अल्कोहल है उसको छोड़ो, उसके लिए अवॉइड करो। लेकिन वो थोड़े से अपोजिट थे, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे और सीताराम जी जो थे वो वायलेंस में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि लड़ाई झगड़ा करके ही आप अपनी जीत को हासिल कर सकते हो। फिर क्या हुआ, 1924 में राजू पकड़ा गया और वो मारा गया। बाद में वो लोगों के बीच में हीरो बन गया। अब है प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशंस का मतलब समझ लो जैसे टी गार्डन होता है, या आम के बाग होते हैं, अमरूद के बाग होते हैं, अच्छे लगते हैं ना खाने में, तो इसी तरीके से है। तो जो टी गार्डन्स होते थे, तो यहाँ के जो प्लांटेशंस में काम करने वाले वर्कर्स थे, उनके साथ क्या होता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में इम्पोज किया गया था, जिसकी वजह से क्या था कि उनको वो अपने घर पे जाने के लिए उनको दिक्कत थी,
एक्चुअली क्या था कि प्लांटेशंस को अपने एरिया में ही फ्रीली घूम सकते थे, अपने ही एरिया में आ जाने की सुविधा थी और अपने घर से कांटेक्ट रख सकते थे, लेकिन वो वहाँ से इजीली नहीं जा सकते थे। फिर जब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हो गया तो प्लांटेशन तो बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसा एक्ट पास हो गया बाहर ना जाने का। फिर नॉन कॉपरेशन, जब उनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, उन्होंने सुना, तो उनको लगा कि हाँ अब उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तो इस वजह से उन्होंने छोड़कर अपनी जगह को छोड़कर वहाँ से निकल गए। पर वो बाद में वो सारे मारे गए। लोगों को लगा था कि अब भाई अब जो अच्छा हो रहा है, जैसे ट्राइबल्स पीपल्स के साथ हुआ, यानी उनको लगा था कि अब गांधी राज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों को सबको बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया गया। अब जब ये मूवमेंट चल ही रहा है, जब मूवमेंट और कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर ही दिया है, तो इसके बीच में एक इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट है फरवरी 1922 में चोरा चोरी इंसिडेंट होता है। उसमें क्या होता है कि लोगों का जो आपसी जो झड़प होती है वो दिन में पुलिस वालों के साथ हो जाती है, और रात में ये लोग क्या करते हैं, पुलिस वालों को उनके पुलिस थाने पर आग लगा देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो होते हैं वो जिंदा मारे जाते हैं। यूपी की जगह चोरा चोरी में यह हादसा, और उस हादसे की वजह से गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। यानी ये जो मूवमेंट चला था, ये कम से कम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 साल तक चला था, 1 ईयर तक ये रन किया था। 1930 में शुरू हुआ था और 1931 में ये ख़त्म किया गया था, यानी 1 साल तक चला था। लेकिन वही बात, क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट नॉन वायलेंस के साथ शुरू किया था और इसमें वायलेंस शामिल हो गया था, तो जिस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। अब हमारे पास है लाहौर सेशन 1929 में, तो किसने अध्यक्ष किया था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और ये दिसंबर 1929 में किया गया था। इसमें क्या था, हमने पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करी थी, यानी ब्रिटिशर्स ने हमसे कहा था कि आप कानून में काम करिए, लेकिन जो नियंत्रण होगा वो हमारे पास ही होगा। तो यहाँ पर जो पूर्ण नियंत्रण था, वो पूरा जो कंट्रोल ऑफ पावर था, वो ब्रिटिशर्स मांग रहे थे, और हमने कहा था नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य, मतलब वी वांट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए। तो लोगों ने क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया, प्लेजली स्ट्रगल के लिए कि हम इसको अचीव करके ही रहेंगे। और उसी 26 जनवरी को हमने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एज ए रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, और इसको हमने, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने उस दिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, उसको लागू जब किया था 26 जनवरी को। वो इसका रीज़न यही था क्योंकि हमने 26 जनवरी को हमारी हिस्ट्री में एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। अब है हमारे पास सिविल सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को, वायसराय थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, 31 जनवरी को लिखा था, 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा। इसमें क्या था, 11 बातें थी, उनको मानने के लिए कहा था, तो उन्होंने मानने से मना कर दिया, भाई मैं नहीं मान रहा हूँ आपकी बातें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर हो गरीब हो हर कोई इसको यूज़ करता था, तो गांधी जी ने उसको एज ए पावरफुल वेपन के तरीके से, पावरफुल स्ट्रगल के उससे उसको लिया। और 11 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने के साथ उन्होंने अपना एक सॉल्ट मार्च रैली भी स्टार्ट करी, जिसमें 78 फॉलोअर्स के साथ उसको स्टार्ट किया। 240 माइल्स वो चले साबरमती आश्रम से डांडी तक। और डांडी, आपको ये भी बताना है कि डांडी जो नियर ऑफ विच सी, उसके पास में कौन सा सी है, तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है इसके साथ। फिर 24 दिन तक उन्होंने, यानी 24 दिन वो चले। और इसमें पार्टिसिपेट में देखो सबसे अच्छी बात क्या थी, फीमेल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल को 1930 को वो डांडी पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी से इसको बॉईल करके नमक बनाया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये थे सॉल्ट मार्च। इसको एज इट इज़ प्रिपेयर भी करना है क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इसमें एटलीस्ट अच्छे 5 पॉइंट्स प्रिपेयर करने हैं। यू नीड टू प्रिपेयर 5 पॉइंट्स। ओके, नाउ टाइम फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आज ये है, जो गधा है ना, रेत के दलदल में भी डूब जाता है,
गधा है इसलिए, और खच्चर वो नहीं डूब पाता। सोचने की बात है, ऐसा क्यों? चलो अब सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो टाइपराइटर जो स्पेलिंग है ना टाइपराइटर, आप इसको अपने कीबोर्ड की जो स्पेलिंग होती है ना एक ही सीरीज में मिलेगी, यानी ये सबसे बड़ी वो स्पेलिंग है जो कि आपको आपके कीबोर्ड पर मिलेगी। तो ट्राई करके देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए।